बसंत का मौसम था और पूरे गांव में होली की तैयारियां जोरों पर थीं। बच्चे नए कपड़े पहनने, गुलाल उड़ाने और तरह तरह की मिठाइयां खाने के लिए उत्साहित थे। मनीष, पायल, राहुल और उनके दोस्त मिलकर पिचकारियां और रंग खरीदने गए। हर कोई बहुत खुश था, लेकिन इस बार गांव के माहौल में कुछ अजीब सा बदलाव था। गांव के बड़े बुजुर्ग किसी न किसी बात पर झगड़ रहे थे। कहीं खेतों के पानी को लेकर विवाद था, तो कहीं व्यापार की पुरानी रंजिश। यहां तक कि पड़ोसी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। यह देखकर बच्चे बहुत दुखी हो गए। मनीष ने कहा, होली का त्योहार तो प्यार और भाईचारे का होता है, फिर लोग लड़ क्यों रहे हैं? राहुल ने सोचा और कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार होली का मजा ही नहीं आएगा। सबसे छोटी पायल ने उदास होकर कहा, काश कोई जादू होता जिससे सबकी लड़ाई खत्म हो जाती। बच्चे परेशान होकर मनीष के दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने बच्चों को पास बैठाया और कहा, बच्चों, क्या तुम जानते हो कि बहुत साल पहले हमारे गांव में एक जादुई रंग था? जादुई रंग? सभी बच्चे चौंक गए। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह रंग जो भी लगाता था उसके मन से सारी नफरत मिट जाती थी। वह खुशी से भर जाता था और सबको गले लगा लेता था। पायल ने उत्साह से पूछा, फिर वो रंग कहाँ गया? दादाजी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, वह रंग कहीं खो गया, लेकिन शायद अब भी तुम्हें मिल सकता है, अगर तुम सच्चे मन से इसकी तलाश करो। बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। वे पूरे गांव में जादुई रंग ढूंढने निकल पड़े। वे मंदिर गए, नदी किनारे खोजा, खेतों में देखा, लेकिन उन्हें कोई जादुई रंग नहीं मिला। थक कर वे गांव के चौपाल में बैठ गए। राहुल ने निराश होकर कहा, शायद ऐसा कोई रंग होता ही नहीं। मनीष सोचते हुए बोला, दादाजी ने कहा था कि सच्चे मन से खोजो। क्या हमें कुछ याद आ रहा है? पायल ने धीरे से कहा, दादाजी ने यह भी कहा था कि जो भी इस रंग को लगाता था उसके मन से नफरत मिट जाती थी। अचानक बच्चों को एहसास हुआ कि सच्चा जादू तो प्यार, दोस्ती और माफी में होता है। उन्होंने तय किया कि इस बार होली पर वे खुद जादुई रंग बनेंगे और सबको अपने प्यार और अपनापन से रंगेंगे। होली के दिन बच्चे रंग लेकर उन लोगों के पास गए जो झगड़ रहे थे। उन्होंने प्यार से गुलाल लगाया और कहा, होली है, पुरानी बातें भूल जाइए और एक दूसरे को गले लगाइए। पहले तो लोग चौंके, लेकिन फिर बच्चों की मासूमियत देखकर उनकी आंखों में नरमी आ गई। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे, हंसने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। दादाजी दूर से यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। मनीष खुशी से चिल्लाया, देखा, हमने जादुई रंग खोज लिया। यह प्यार और दोस्ती का